बाबा, ये ला रोटी। इधर दो ये रोटी। ये क्या करे मम्मी जी आप? इन्हें रोटी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ढोंगी है। यशो, ये किस तरह की बात कर रही है? अरे इन्हें भूख लगी थी तो मैं तो बस इन्हें रोटी दे रही थी। मम्मी जी, ये सब इनका ड्रामा होता है। अरे आप इनकी चालों को ना जानती ही नहीं है। ये लोगों के घर जा जाके ना ऐसे इनोसेंट सा चेहरा बना के लोगों से खाना मांगते हैं, लेकिन ये होते ढोंगी हैं, कोई बाबा बाबा नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे इन्होंने बस मेरे से खाने के लिए रोटी मांगी थी और कुछ नहीं मांगा। मम्मी जी, दिक्कत आपकी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, आप बहुत मासूम है। आप इन जैसे लोगों को ना जानती नहीं है, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ। इन जैसे ढोंगियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे आपका बस नहीं चलता है। आप वरना घर में से ना सब कुछ उठा के इनको दे दे, क्योंकि आपकी नजर में तो ये बाबा है, संत है, लेकिन है नहीं, ढोंगी है एक नंबर के। बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने भी दुनिया देखी है और ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ कहा कि मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो बस मैं इन्हें खाना दे रही थी। मम्मी जी, यही तो कह रही हूँ। अभी खाना मांगा है और 2 मिनट बाद ही ना आपसे पैसे मांगने लग जाएगा। और आप इतनी भोली है ना कि घर से इन्हें पैसे निकाल के भी दे देंगे। मेरा मानना तो ये है कि बाहर कुत्तों को खाना डाल दो, लेकिन इन जैसे ढोंगियों को खाना मत दो। देखिए बहन, मैं तो संत आदमी हूँ और मैं आपके घर से खाने के लिए 2 रोटी ले लूँगा तो आपका क्या चला जाएगा? ओ प्लीज, मेरे आगे ये ड्रामे करने की ना जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो बेवकूफ उनको बनाना जो शरीफ लोग हैं, मुझे मत बनाना। अब यहाँ से निकल रहे हो या फिर धक्के मार के निकालो? नहीं नहीं बाबा, देखिए आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये नासमझ है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है, पर आप इसे माफ कर देना। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने मुझे खाना दिया, ये आपका करम था। अब मेरे नसीब में खाना खाना नहीं है तो ये मेरा नसीब है। पर बहन, मैं आपको एक बात बोलूँगा, आपका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। व्यवहार से ही हर चीज़ें होती हैं। हम तो संत आदमी हैं। आप मुझे भगाओगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, कर्मों का फल इसी जन्म में यहीं भुगतना पड़ता है। आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। पर आप व्यवहार खराब रखोगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे तो उसका फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखा। तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा लेक्चर पूरा होता है। अब निकलो यहाँ से। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जय श्री राम। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से। बहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है, जीवन में पहली बार आज कोई बाबा हमारे घर से भूखे पेट वापस गया है और ये तुमने अच्छा नहीं किया। मम्मी जी, वो तो अच्छा है कि आज मैं आ गई और उन्हें यहाँ से मैंने भगा ही दिया, वरना आप इनको भी दे ही देती और ना जाने घर से कितने पैसे या कुछ भी निकाल के आप दे देती, क्योंकि आपको तो अंधविश्वास है कि ये बाबा होते हैं, ये हमें आशीर्वाद देके जाएंगे। अरे ये ढोंगी होते हैं, कितनी बार समझाऊं आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है, तुमने आज ठीक नहीं किया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे पता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो आप प्लीज अब आप लेक्चर देना बंद कीजिए। उन्होंने वैसे ही बहुत ज्ञान दे दिया। अब आइए अंदर। बहू, तूने आज जो भी किया ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे आज पहली बार हमारे घर की चौखट से कोई भूखे पेट वापस गया है। देखिए मम्मी जी, ज्ञान देना बंद कीजिए। वो ऑलरेडी ढोंगी बाबा ना बहुत ज्ञान देके गया है मुझे। अब मेरा कोई मूड नहीं है ये ज्ञान सुनने का, प्लीज। अरे क्या बात है, सास बहू क्या बहस कर रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा आया था। मम्मी जी उसे खाना दे रही थी और मैंने खाना देने से रोक दिया, क्योंकि वो कोई बाबा बाबा नहीं होते, वो ढोंगी होते हैं। कभी खाना मांगने आते हैं, पैसे मांगने आते हैं। और मम्मी जी तो बोली है, उन्हें सब कुछ दे देती है, जैसे वो तो भगवान हो, हमें आशीर्वाद देके जाएगा और पता नहीं हमें ऐसा क्या मिल जाएगा। अरे यही समझा रही थी कि उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, पर ये है कि मुझे ही ज्ञान दे रही है। बेटा, मैं तुझे बताती हूँ। आज एक बाबा आए थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो मैं उन्हें रोटी दे रही थी और बहू ने उसके हाथों से रोटी छीन ली। तू ही बता, क्या इसने सही किया? नहीं माँ,
इसने बहुत गलत किया। अरे ईशु एक बात बता, वो बेचारा खाना ही तो मांग रहा था। अरे उसने पैसे थोड़ी मांगे थे। अरे वो बेचारा भूखा था, खाना दे देती तो क्या होता। मतलब मैं बेवकूफ हूँ? अपने घर के बारे में जितना सोचो ना, सामने वाला उतना ही बेवकूफ होता है ना। मुझे ना इस घर की बहू कभी माना ही नहीं है, क्योंकि कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। आज के बाद मैं किसी को भी कुछ भी नहीं समझाऊंगी, जो करना है करो। ईशु मेरी बात सुन ईशु। मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बेटा देख, मैं अब तुझसे क्या कहूँ। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि तुझे खाने से एलर्जी है। तू कुछ भी खाएगी तो तुझे एलर्जी होगी। और तुझे याद तो होगा ना कि तूने उन बाबा के साथ क्या किया था। मुझे तो लगता है कि ये इसी वजह से हुआ है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उस समय तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। खैर छोड़, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ।